सनातन धर्म पर दिए गए डीएमके के नेता उदयनिधि स्टालिन के विवादित बयान पर जनसत्ता दल के अध्यक्ष रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया ने कहा कि ये बयान असंवैधानिक है। इस बयान पर चुनाव आयोग को उनकी पार्टी की मान्यता को निरस्त कर देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति को किसी धर्म या जाति को नष्ट करने की बात करने का अधिकार नहीं है। राजा भैया के विभिन्न मुद्दों पर आपको पता चले कि उनसे खास बातचीत की सारा समय संवाददाता दिलीप सिंह ने देखी। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया लगभग 30 साल से राजनीति में सक्रिय हैं। राजनीति में सक्रियता के साथ साथ सामाजिक क्षेत्रों में भी उनकी सक्रियता रहती है और दिव्य प्रेम सेवा मिशन के मार्गदर्शक के रूप में भी राजा भैया का कार्य क्षेत्र रहा है। उसको लेकर के भी समय समय पर कार्य करते रहे हैं। दिव्य प्रेम सेवा मिशन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र पर जाता राजा महानाट्य का आयोजन कर रहा है। इसी से ज्यादा बातचीत करने के लिए हम राजा भैया से बातचीत करेंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में बच्चा जानता है, लेकिन उतना नहीं जानता है जितने उनके बारे में लोग की जानकारी होनी चाहिए। इस जाता राजा जो महानाट्य है, इसमें जो चरित्र का उनका महानाट्य होना है, इससे आम जीवन पे क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा, खास करके युवाओं में? बिल्कुल, देखिए, प्रेरणा देना ये हम सभी लोगों का प्रयास है कि नौजवानों को प्रेरणा दें, राष्ट्रभक्ति की ओर चलें, अपनी जो विशाल एक विरासत है, गौरवमयी विरासत है, उसके संवाहक बने, गर्व अनुभव करें। और छत्रपति शिवाजी महाराज का जो विशाल व्यक्तित्व है, ये सही बात है कि जितना आप पढ़ेंगे उतना आपको उतनी बार एक नई चीज मिलेगी उसमें। उदाहरण के लिए बहुत कम लोग जानते होंगे कि सबसे पहले गुलामी प्रथा बंद कराने वाले छत्रपति शिवाजी महाराज हैं। भारत की पहली नौसेना का गठन शिवाजी महाराज ने किया और इसी तरह के अनेक क्रांतिकारी कदम, गुरिल्ला युद्ध नीति, गुरिल्ला वॉरफेयर जो है, आज देश के विश्व भर में कई देशों में ये अपनाई जाती है, जहां संख्या बल में कम सैनिक अपने से बहुत बड़ी सेना को जो है आक्रमण करके वो परास्त कर देते हैं। तो गुरिल्ला युद्ध नीति के जनक शिवाजी महाराज हैं। इसको गनीमी कावा एक शब्द है मराठी में, उस शब्द से संबोधित किया गया है। तो जब महान व्यक्तित्व का जीवन परिचय लोगों के सामने आएगा तो निसंदेह उससे लोग परिचय लेंगे, नौजवान पीढ़ी परिचय लेगी, प्रेरणा लेगी, उससे प्रोत्साहित होंगे। छत्रपति शिवाजी महाराज का आपके जीवन पे कितना प्रभाव है? बाल्यकाल में अम्मा से हम रोज नित्य का ये नियम था कि वो शिवाजी महाराज की कहानी सुना करके ही हमको सुलाती थी और ऐसा हमको आभास होता है कि पूर्व जन्म में उनके सेना के एक छोटे से सैनिक हम रहे होंगे। महाराष्ट्र हम जाते हैं तो ग्रामीण महाराष्ट्र में प्रवास करते हैं, उनके किलों का एक तीर्थ समझ के दर्शन करते हैं और पूर्व जन्म का ही कोई लगाव है और उसको शब्दों में नहीं कहा जा सकता। भैया, इधर काफी दिनों से जैसे स्टालिन का एक बयान आया सनातन को लेकर के, सनातन को नष्ट कर देना चाहिए, कोरोना बीमारी जैसी है, जो कि आपका लंबे समय से सामाजिक उठा है और साथ साथ में सनातन को लेकर के भी आपके पूरे सक्रिय, आपके घर का नाम भी रामायण है और समय समय राम कथा वगैरह भी आप कराते रहे हैं। तो इसको जिस तरह से सनातन को घेरने का प्रयास किया जा रहा है, खासकर राजनीतिक पार्टियों के, ये एक राजनीतिक स्वार्थ के तहत, तो इसको लेकर के आप कैसे देखते हैं कि सनातन को राजनीति में घेरना चाहिए या नहीं करना? देखिए, डीएमके ने और उनके और भी कई नेताओं ने, स्टालिन ने जो बयान दिया, ये बाबा साहब अंबेडकर ने जो संविधान हमारा बनाया उसके दायरे के अंदर नहीं आता है। ये बयान ही असंवैधानिक है। आप किसी जाति को, आप किसी धर्म को, आप किसी संप्रदाय को नष्ट करने की बात कर रहे हैं और दुर्भाग्य ये है कि जो बहुतायत है यानी बहुसंख्यक है उनको आप नष्ट करने की बात कर रहे हैं। हमने ट्वीट भी किया था इस पे कि दो व्यक्तियों में अंतर विरोध हो सकता है, वैचारिक वैमनस्यता हो सकती है, विचारधाराओं का भी अंतर हो सकता है। आप देखिए, लोकसभा में, विधानसभा में लोग अलग अलग विचारों के आते हैं, चुन के आते हैं, लेकिन उनका काम देश हित ही में काम करना और जनसेवा करना, यही मुख्य काम होना चाहिए। यहाँ पूरे हिंदू समाज को, सनातन धर्म को समाप्त करने की बात कर रहे हैं, तो ये असंवैधानिक है। इनके ऊपर
मुकदमा तो कायम होना ही चाहिए। अब जाकर के माननीय सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान भी ले लिया है। इस पार्टी की सदस्यता जो है वो रद्द होनी चाहिए। चुनाव आयोग का ये दायित्व है कि जो भारत में राजनीतिक दल हैं वो संविधान की मर्यादा के अंदर रह करके ही काम करें, उसके अंदर ही बयान दें। पूरे भारत में हिंदुओं को, सनातन को समाप्त करने की बात कर रहे हैं और बार बार कह रहे हैं। ऐसा नहीं कि स्लिप ऑफ टंग हो गई, वो पढ़ा हुआ बयान पढ़ रहे हैं, यानी कि पहले से लिख के उन्होंने बयान तैयार किया हुआ था और दोबारा फिर कई अवसर पर उन्होंने अपने इस बयान को दोहराया है और उनके साथ साथ उनके दल के अन्य नेताओं ने भी दोहराया है। तो उनको कोई गलतफहमी नहीं है, वो बार बार अपने उस बयान को दोहरा रहे हैं कि भारत से सनातन और हिंदुत्व को, हिंदुओं को समाप्त करना है। अच्छा, वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा भी है और राहुल गांधी जाकर मंदिरों में जनेऊ भी पहनते हैं, तिलक भी लगाते हैं। तो इंडिया गठबंधन का एक तो विरोधाभास है कि सनातन धर्म को खत्म करना है, वहीं उसके गठबंधन के दूसरे नेता जनेऊ भी पहनते हैं, मंदिर भी जाते हैं। तो कहीं इसमें मतलब राजनीतिक कहां तक आपको लगती है, मतलब इस तरह की राजनीति होनी चाहिए या इस तरह का गठबंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए, राहुल जी पे तो हम नहीं कहेंगे, इसलिए कि विषय सनातन को समाप्त करने का जिन्होंने बयान दिया है उनका विषय चल रहा है। लेकिन हां, इंडिया गठबंधन के जितने घटक हैं, जितने दल हैं, उनको इस बात पे पुनर्विचार करना चाहिए कि खुलेआम सनातन को समाप्त करने का जो दावा कर रहे हैं, बात रख रहे हैं, अपनी हार्दिक इच्छा प्रकट कर रहे हैं, उनके साथ वो खड़े हुए दिखना चाहते हैं या नहीं समाज को। तो आज ये भी देश देख रहा है कि समूचे सनातन को जो अपशब्द कह रहे हैं या समाप्त करने की बात कर रहे हैं, उनके पाले में कौन कौन खड़ा है। और एक जागरूक के भांति भारत के हर मतदाता को, और हम तो ये कहेंगे कि सिर्फ हिंदू ही नहीं, अन्य संप्रदायों के लोगों को भी इसमें मुखर होकर के आगे आना चाहिए। बिल्कुल, हमारे साथ थे कुंवर रघुराज प्रताप सिंह, जो अपने बेबाक बयानों के लिए जाने जाते हैं। आज इन्होंने सहारा समय से खास बातचीत में सनातन धर्म को लेकर के, छत्रपति शिवाजी को लेकर के तमाम पिछड़ी, और राजा भैया का कहना है कि जिस तरह छत्रपति शिवाजी का चरित्र है, उस चरित्र को सभी युवाओं ने अपने में अमल करना चाहिए, उस पर उनके रास्तों में चलना चाहिए। और रही सनातन धर्म की बात को लेकर के जिस तरह राजनीति हो रही है, उस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। कैमरामैन तीर्थंकर बुआ के साथ दिलीप कुमार सिंह, सहारा समय, लखनऊ।